Hello students, welcome to the Atomos by RR channel of YouTube, which makes you learn chemistry in the easiest way. So हम आज के सामने आपको मैंने एक टॉपिक आज लेकर आए हैं, इसका नाम है स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ अमीन्स। तो अमीन्स के लिए दो बातें इंपॉर्टेंट होती हैं टू डिफाइन द बेसिक स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चर और उसका क्या बेसिक रिलेशनशिप है। तो आज हम बहुत एक्साइटिंग टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। गैसियस फेज और एक्वस फेज में हम अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ स्टडी करेंगे, जिसमें अल्काइल अमीन्स होंगे, एराइल अमीन्स होंगे और अमोनिया से कैसे उनका रिलेटिव बेसिक स्ट्रेंथ है उसकी हम आपको आज ब्रीफ करेंगे। तो मैंने पीछे कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं शॉर्ट्स में, जो हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व करिए। सारे हॉट्स के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीक के अपने डिस्कशन में सारे क्वेश्चंस को लूँगा, उसको सॉल्व करूँगा। इन द मीन वाइल यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दोज हॉट्स क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस ऑफ द डे, ताकि आप अच्छे से केमिस्ट्री सीख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ अमीन्स इन टू डिफरेंट फेजेस, गैसियस फेज एंड एक्वस फेज। इन दो फेजेस में कैसे अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ वेरी करता है, विल लर्न दिस। सो व्हाट यू विल लर्न थ्रू दिस डिस्कशन, तो बेसिक कैरेक्टर हम अमीन्स का स्टडी करेंगे, गैसियस फेज में कैसे ये वेरिएंस है और एक्वस फेज में कैसा वेरिएंस है, इंक्लूडिंग ऑर्थो इफेक्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट concept for the aromatic amines with examples. We'll see some of the examples of the ortho effect. चलिए इसको शुरू करते हैं। सो स्ट्रक्चर बेसिसिटी रिलेशनशिप ऑफ अमीन्स, इसमें के कुछ की पॉइंट्स हैं टू अंडरस्टैंड अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ को समझने के लिए। दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, एक अमीन्स का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कैसे ग्रुप्स लगे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो मैंने आपको अपने प्रीवियस डिस्कशंस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का एक कंप्लीट डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ बताया था, प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट। तो वहां से आप इसको रेफर कर सकते हैं। और दूसरा जो फैक्टर है दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमीन्स टू मेक इट मोर बेसिक। तो लेट अस अंडरस्टैंड अल्काइल अमीन्स, एलिफैटिक अमीन्स वर्सेस अमोनिया। तो देखिए, अल्काइल अमीन्स आर ऑलवेज मोर बेसिक देन अमोनिया। क्यों ऐसा है, इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। तो जैसा कि आप एग्जाम्पल देख पा रहे हैं कि अल्काइल अमीन्स में जो आर ग्रुप है इट एक्सर्ट्स प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ, इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देने से जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है एट नाइट्रोजन वो इंक्रीज करता है। सो विद द हेल्प ऑफ दैट नाइट्रोजन विल एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम एनी ऑफ द एसिड। तो प्रोटॉन लेने के बाद बेस का बनेगा कॉन्जुगेट एसिड। किसी भी बेस का जो कैटायन बनता है आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन, उसको हम कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। अब इस कॉन्जुगेट एसिड को स्टेबलाइज कौन कर रहा है, अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इलेक्ट्रॉन देगा। तो जो एन पर पॉजिटिव चार्ज है इसकी इंटेंसिटी कम होगी और ये कॉन्जुगेट एसिड ज़्यादा स्टेबल होगा। बट इन केस ऑफ अमोनिया ऐसी बात नहीं है। अमोनिया के पास लोन पेयर अवेलेबिलिटी एट नाइट्रोजन अल्काइल अमीन्स के कंपैरिजन में कम है, बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो पहला तो हो गया कि लोन पेयर अवेलेबिलिटी कम है। दूसरा, लोन पेयर के थ्रू H प्लस को लेने के बाद जो अमोनियम आयन बन रहा है, उस अमोनियम आयन को फर्दर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है तो वो फर्दर स्टेबलाइज हम नहीं कर पा रहे, जो कि हम कर पा रहे थे कहाँ पर, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अल्काइल अमीन्स। हेयर वी कैन सी की प्लस आई से स्टेबिलिटी बढ़ रही है, जो कि अमोनियम आयन में नहीं है। दैट इज वाई अल्काइल अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया। ये बात हमने यहाँ पर कंक्लूड किया है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट। नाउ बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स इन द गैसियस फेज। दो फेजेस में हम अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ते हैं। गैसियस फेज में ओनली इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर इज द डिसाइडिंग फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो भी अटैच्ड होगा, तो उसको आपको यहाँ एनालाइज करना है कि प्लस आर प्लस आई माइनस आर माइनस आई इफेक्ट्स लगाने वाले ग्रुप्स ही डिसाइड करेंगे। और कोई सॉल्वेंट का रोल यहाँ नहीं है, सॉल्वेशन फैक्टर यहाँ एब्सेंट होगा। गैसियस फेज में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर रोल प्ले करता है। तो मोर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप आर प्लस आई एक्सर्टिंग है, मोर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप मोर विल बी बेसिक स्ट्रेंथ, मोर विल बी बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन, राइट।
शायद इस थॉट को आप आई थिंक समझ चुके होंगे। जितना प्लस आई फैक्टर ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, उतना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलेंगे, उतना ज़्यादा कॉन्जुगेट एसिड के प्लस चार्ज को स्टेबलाइज करेगा और बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो हमने पीछे के स्लाइड में देखा बेटा कि मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द बेस, मोर विल बी द बेसिक नेचर ऑफ द अमीन। तो अल्काइल ग्रुप विल स्टेबलाइज द कॉन्जुगेट एसिड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर थ्रू प्लस आई इफेक्ट्स, इसलिए टर्शियरी अमीन मोस्ट बेसिक है, फॉलोड बाय सेकेंडरी अमीन उससे कम बेसिक, देन प्राइमरी एंड देन अमोनिया। सिंपल है। तो यहाँ पर एकदम सिंपल सा बिहेवियर है, कोई इसमें डिफरेंसेस नहीं, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी अमीन्स एंड देन अमोनिया। सो टू समराइज दिस, basic nature of aliphatic amines should increase with increase in the number of alkyl group। जितना alkyl group ज्यादा होगा उतना प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, उतना बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो इन केस ऑफ टर्शियरी अमीन, अल्काइल ग्रुप का कार्बन इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो प्लस चार्ज को मोस्ट स्टेबल बनाएगा, इसलिए कॉन्जुगेट एसिड मोस्ट स्टेबल होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। एंड लाइकवाइज सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन अमोनिया। इस तरह से ये चीजें डिफाइंड है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अमीन्स की बेसिक कैरेक्टर को एक्वस फेज में। एक्वस फेज में दो चीजें रोल प्ले करेंगी। पहला रोल प्ले करेगा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, जो प्लस आई, हमने आपको प्रीवियस डिस्कशन में अभी स्लाइड में बताया है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर प्लस आई फैक्टर ऑफ अल्काइल ग्रुप। और दूसरा फैक्टर होगा इसका सॉल्वेशन, सॉल्वेंट का रोल भी आएगा, तो सॉल्वेशन इसको हम कहते हैं, सॉल्वेशन फैक्टर भी रोल प्ले करेगा। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कॉन्जुगेट एसिड को सराउंड करेंगे जिससे स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो मोर इज द सॉल्वेशन, more will be stability of conjugate acid of amines and more with the basic strength। अब जैसे जैसे हम अल्काइल ग्रुप बढ़ाते हैं तो सॉल्वेशन फैक्टर के लिए बेटा, सॉल्वेशन फैक्टर के लिए, सॉल्वेशन फैक्टर के लिए अगर आप अल्काइल ग्रुप बढ़ाते हैं तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, जो वाटर हेटिंग होगा, वाटर वाटर से दूर जाएगा। तो जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्वेशन कम होगा। तो प्राइमरी विल बी मोस्ट सॉल्वेटेड, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी conjugated acid of the amine। तो सॉल्वेशन फैक्टर में प्राइमरी लीड करेगा। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में अभी पीछे देखा आपने, जैसे जैसे आर ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, वैसे वैसे कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर टर्शियरी विल बी मोस्ट स्टेबल, फॉलोड बाय सेकेंडरी, फॉलोड बाय प्राइमरी। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में ये है। और सॉल्वेशन फैक्टर में प्राइमरी है, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी, बिकॉज ऑफ हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ आर ग्रुप। तो इसका बेस्ट बैलेंस कहाँ पर है, सेकेंडरी में। सेकेंडरी अमीन्स में बेस्ट बैलेंस है सॉल्वेशन फैक्टर का और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर का, दैट इज वाई सेकेंडरी अमीन विल बी मोस्ट बेसिक देन देयर काउंटर पार्ट ऑफ टर्शियरी एंड प्राइमरी। तो इथाइल अमीन्स में इथाइल सेकेंडरी इज मोस्ट बेसिक, फॉलोड बाय इथाइल टर्शियरी एंड देन प्राइमरी इथाइल अमोनिया। इन केस ऑफ मिथाइल अमीन्स, तो अगेन सेकेंडरी इज मोस्ट बेसिक मिथाइल, फॉलोड बाय प्राइमरी एंड देन टर्शियरी। हम दोनों को क्लब करते एक साथ सोचते हैं तो इथाइल का प्लस आई मिथाइल के प्लस आई से बेटर है, इसलिए इथाइल का सेकेंडरी लीड करेगा बेटा, देन इथाइल का टर्शियरी, अगेन प्लस आई फैक्टर लीड कर रहे हैं, देन मिथाइल का सेकेंडरी, देन इथाइल का प्राइमरी एंड देन मिथाइल का प्राइमरी। मिथाइल के प्राइमरी का प्लस आई कमजोर होता है, देन इथाइल का प्लस आई, इसलिए इथाइल का प्राइमरी लीड करेगा एंड देन मिथाइल का टर्शियरी एंड लास्ट में अमोनिया। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। आपके जितने भी कोच होंगे केमिस्ट्री के या टीचर्स होंगे वो यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइए, बिकॉज एट आर आई एम कमिटेड to give you the finest form of chemistry, most refined version of chemistry in all the concepts, in all the applications. So
इसको अपने पास रखिए। सेकेंडरी इथाइल इज मोस्ट बेसिक, देन टर्शरी इथाइल, एंड देन secondary methyl followed by primary ethyl, then primary methyl because primary ethyl का प्लस है ज़्यादा है, and then लास्ट में आपका आ रहा है tertiary methyl and then ammonia. This is the way you can categorize the basicity of amines in aqueous phase. Aqueous phase में दो चीज़ें रोल प्ले कर रही है, एक सॉल्वेशन फैक्टर है और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है। ठीक है, चलिए नाउ टू समराइज the discussion so far happened regarding the aqueous versus gas phase amines। तो उसको देखने के लिए आप देखिए फैक्टर्स में, जैसे एक्वस फेज में हम स्टेरिक हिंड्रेंस अगर फैक्टर देखें तो स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर एक्वस फेज में डोमिनेटिंग फैक्टर है, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट लगाता है, जबकि गैसियस फेज में माइल्ड इफेक्ट है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस का ही एक एस्पेक्ट है ऑर्थो इफेक्ट, अभी हम आपको इसको भी एक्सप्लेन करेंगे इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ऑर्थो इफेक्ट स्टेरिक हिंड्रेंस का आउटकम है। एक्वस फेज में स्टेरिक हिंड्रेंस स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है, गैसियस फेज में माइल्ड इफेक्ट है। सॉल्वेशन ऑफ कोर्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो कॉन्जुगेट एसिड को सराउंड कर रहे हैं उसको सॉल्वेशन कहते हैं, तो वो क्रूशियल है, डिसाइडिंग फैक्टर है इन केस ऑफ एक्वस, और एब्सेंट है बिकॉज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वहाँ है नहीं, तो गैसियस फेज में सिर्फ आप इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखते हैं। रेजोनेंस डिस्ट्रप्शन, तो एक्वस फेज में रेजोनेंस डिस्ट्रप्शन सिग्निफिकेंट है क्योंकि एक्वस फेज में देर इज सिग्निफिकेंट सॉल्वेशन, तो मॉलिक्यूलर जो प्लेनरिटी, जो मॉलिक्यूल का प्लेन है वो लॉस होता है। तो प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल इज इम्पॉर्टेंट, प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल इज इम्पॉर्टेंट टू एक्सप्लेन दी रेजोनेंस इन दी मॉलिक्यूल। और सॉल्वेंट या एक्वस फेज में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स रेजोनेंस को डिस्टर्ब करते हैं बाय मेकिंग डिस्टर्बेंस इन दी प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। एंड लास्ट है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट वी ओनली ऑब्जर्व in case of aqueous phase, or ortho effect is simply the outcome of the steric hindrance factor. So what is ortho effect? Let's explain, let's understand कि ortho effect क्या है। So you see the phenomenon of decreasing, this is important, decreasing the basic strength with presence of electron releasing or electron withdrawing। तो कोई भी ग्रुप लगा हो, चाहे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, at the ortho position of the phenyl ring in aromatic amines, those both the effects, both the groups, both the kind of groups, electron releasing हो चाहे electron withdrawing हो, both the types of groups will decrease the basic strength। तो aniline is aromatic amine, तो aniline की जो बेसिक स्ट्रेंथ है उस बेसिक स्ट्रेंथ को अगर हम कोई ऑर्थो पर ग्रुप लगाते हैं तो एनिलीन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन विल बी लेस बेसिक। अब ये ग्रुप चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, उससे मतलब नहीं है, कैसा भी ग्रुप लगाइए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, अगर ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड अमीन एनिलीन, तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन के कंपैरिजन में कम होगा, उसका बेसिक नेचर एनिलीन के कंपैरिजन में कम होगा। तो ऑर्थो पर लगा हुआ ग्रुप हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाए तो वो ऑर्थो इफेक्ट पर तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी, दैट विल बी लेसर एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बट दोनों ही केसेस में बेसिक स्ट्रेंथ कम ही होगा एज कंपेयर टू अनसब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। तो अगर आपको इन थ्री केसेस में मेटा पर पैरा पर आपने लगाया हुआ है OCH3, ऑर्थो पर लगाया हुआ है OCH3, ठीक है, तो इसको आप बोलते हैं एनिसिडीन, पैरा एनिसिडीन, दिस इज पैरा एनिसिडीन, पैरा एनिसिडीन, ऑर्थो एनिसिडीन और एनिलीन। तो अगर हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ देखना तो OCH3 एक्सर्ट्स प्लस आर मोर देन माइनस आई, तो नेट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देगा तो एन की लोन पेयर अवेलेबिलिटी बढ़ेगा और अच्छा बेस बनेगा। तो दिस इज मोस्ट बेसिक फॉलोड बाय एनिलीन, और उससे कम होगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन से कम होगी। इसी बात को हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्थो इफेक्ट। आई होप आपको ऑर्थो इफेक्ट समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट
So that is all from my side, students, in this exciting lecture of basic strength of amines in gaseous and aqueous phase. सो आप चीज़ों को ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए, सही चीज़ पढ़िए, कंसेप्ट को बिल्टअप करिए, क्वेश्चंस को अप्लाई करिए। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स, हॉट्स ऑफ द डे, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन ऑफ द डे हमने पोस्ट किया है अपने चैनल में, उसको आप सॉल्व करिए बेसिक स्ट्रेंथ को लेकर। और मैं नेक्स्ट वीक अपने डिस्कशंस में उन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, उसको हम डिस्कस करेंगे ताकि आप अपने चीज़ों को सही तरीके से समझ सके, केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स को और चीज़ों को अप्लाई करना सीखिए। सो टिल देन टेक केयर। आई होप आपके लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अगर आपको लेक्चर लाइक कर रहे हैं, आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, आपको कंसेप्ट बिल्टअप हो रहा है, तो कीप शेयरिंग दिस एटमोस by RR channel among your peer group. So keep subscribing, keep sharing, liking, and of course hit on the bell icon to get the notification at the fastest speed. Thank you so much for your attention in this lecture. Take care. All the best. Thank you.